हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे चौथा प्रैक्टिस सेट। चौथे में हम लोग करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न हमारा है उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? शब्द के आदि में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। स्पृश्य। स्पृश्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अ उपसर्ग। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पृश्य शब्द का विपरीत बनाने के लिए अ उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यय शब्द का प्रयोग किसमें होता है? धातु या शब्द के अंत में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु या शब्द के अंत में प्रयोग होता है प्रत्यय का। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? तो प्रादयः। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रादयः। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो संस्कार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत होगा। उच्चारण में उत उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए शब्द के लिए प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तुमुन का प्रयोग के लिए प्रयोग होता है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। निम्न शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो पराजय में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा का। ठीक। जय का क्या हो गया है? पराजय। परा उपसर्ग लग गया है इसमें, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन से उपसर्ग शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो मिलान में। मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपुत्र में सुपसर्ग है। ठीक। अधर्म में अ उपसर्ग है और सुकर्म में सु उपसर्ग है। मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अधिक में। ठीक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक में अधि उपसर्ग नहीं हुआ है। बाकी अधिनायक में अधि का प्रयोग हुआ है। अधिकार में अधि हुआ है और पति में यानी अधिपति बन गया। ठीक। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक में अधि का उपसर्ग नहीं हुआ है।
चिराग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिरायु। यहाँ चिरायु लिख गया है, यहाँ होना चाहिए। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिर उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चिर उपसर्ग है चिरायु में। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 उपसर्ग माने गए हैं संस्कृत में। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सम उपसर्ग संस्कार में। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है? चाहिए के अर्थ में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है तव्यत और अनियर प्रत्यय का। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुपसर्ग। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निरुपसर्ग। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ई प्रत्यय। लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लालिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो लालिमा में इमा प्रत्यय है। लालिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इमा प्रत्यय। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक यहाँ होगा, स्त्रीवाचक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे या किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो अनुज में, अनुज को स्त्रीवाचक बनाने क्या हो जाएगा? अनुजा, यानी कि आ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुज को स्त्रीवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनुजा। तो इसमें हमारा आ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आ प्रत्यय। सूत, सूत, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो सूत प्रत्यय को बनाने के लिए स्त्रीवाचक बनाएंगे क्या हो जाएगा? सुता, आ प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुता हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आ प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्र उपसर्ग। प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युन्मत में प्रति उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो निर्वासित में इत प्रत्यय होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। लेखक शब्द में के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखक के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चढ़ावा, दिखाया, यहाँ दिखाया नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा दिखावा। तो यहाँ चढ़ावा
दिखावा और भुलावा, ये तीनों में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, लावा में नहीं है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो अ उपसर्ग लगाने पे उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। यानी कि अ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था। ठीक, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अपवाद, प्रभाव, पराजय, अपवाद में अप है, ठीक, प्रभाव में प्र है और पराजय में परा है, जबकि ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आव प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहाव में आव प्रत्यय लगा हुआ है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आव प्रत्यय। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपकार में उपसर्ग लगा हुआ है, कार में क्या लगा है, उप उपसर्ग, तो क्या बन गया, उपकार। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो बहाव, बहाव शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है, बहाव। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वी उपसर्ग लगा हुआ है, ज्ञान में वी उपसर्ग लगा, विज्ञान हो गया। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, तो बे उपसर्ग है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बे उपसर्ग है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद इक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है, इनमें से कौन सा प्रत्यय ऐसा है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो पच्छिक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पच्छिक में इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बाकी दैविक और दैविक, सामाजिक, भौगिक, इनमें तीनों में एक प्रत्यय लगा है, पच्छिक में नहीं लगा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरह है, पुरोहित में पुरह उपसर्ग लगा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुरह उपसर्ग। निम्नलिखित पद में कौन सा पद नाक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है, निम्नलिखित में से कौन सा पद, कौन से पद में, निम्नलिखित पद में कौन सा पद नाक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा नाक प्रत्यय, पहला सही हो जाएगा, नाक। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो वैया प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा हमारा, खवैया। वैया प्रत्यय से रवैया भी हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रवैया। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो गमन का विपरीत बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आगमन, ठीक, आ उपसर्ग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अति,
ठीक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अत्युपसर्ग, यानी कि क्या हो जाएगा, अत्याचार। अत्याचार हो जाएगा, इसमें जुल्म हो जाएगा। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में जो बताइएगा आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।